नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात कर रहे हैं। संन्यास ग्रहण करने की जो शास्त्रीय विधि है, जैसा हमारे स्रोतों में बताया गया है, ये सिर्फ आप समझिए बाहर से कपड़े बदलना नहीं है, ये एक पूरी अंदर की यात्रा है, एक रूपांतरण है। बिल्कुल। हाँ, इसमें गणपति पूजन से शुरू होकर फिर दंड धारण तक कई अहम पड़ाव हैं। तो चलिए इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहला कदम गणपति पूजन ही क्यों? इसका क्या खास महत्व लगता है आपको? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, गणपति जी को तो विघ्नहर्ता माना जाता है ना? हाँ। तो संन्यास जैसा इतना बड़ा कदम, उसमें कोई बाधा ना आए, शायद इसीलिए शुरुआत उनसे होती है। स्रोत बताते हैं कि दोपहर के वक्त मतलब मध्याह्न में स्नान के बाद साधक गणेश जी का ध्यान करता है। अच्छा। उनके लाल वर्ण, विशाल शरीर और वो पाश, अंकुश, अक्षमाला लिए हुए स्वरूप का। फिर नैवेद्य भी चढ़ाता है, जैसे खीर, पुआ, नारियल व गुड़ वगैरह। ये एक तरह की प्रार्थना है कि रास्ता साफ हो। समझ गया। विघ्न को दूर करने के लिए। और इसके ठीक बाद फिर अग्निहोत्र। जी हाँ, फिर अग्निहोत्र का विधान है। इसमें उपास अग्नि में हवन होता है, स्थालीपाक होम मतलब जो खास तौर पर पकाया हुआ अन्न है उसकी आहुति, और फिर पूर्णाहुति। इसके बाद दिन ढलने तक गायत्री मंत्र का जाप चलता रहता है और शाम को संध्या उपासना भी होती है। ये सब लगता है जैसे साधक को मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर तैयार किया जा रहा है। ये तैयारी तो रात में भी जारी रहती है, जैसा पता चलता है। बिल्कुल। रात में रुद्र सूक्त, जो शिवजी के बहुत शक्तिशाली वैदिक मंत्र हैं, हाँ। और सदोहिजात आदि मंत्रों से खास आहुतियां दी जाती हैं। और ध्यान किसका? उमा जी के साथ महेश्वर का। अच्छा। और फिर पूरी रात जागना होता है, गायत्री जप करते हुए। ये बहुत गहन तपस्या और एकाग्रता का अभ्यास है। अगले दिन की प्रक्रिया में एक चीज आती है, तत्व शुद्धि होम। ये सुनने में ही बहुत गहरा लग रहा है। ये क्या है, सिर्फ शुद्धि है या कुछ और? ये सिर्फ बाहरी शुद्धि से कहीं ज्यादा गहरी बात है। स्रोत बताते हैं कि 26 तत्व हैं जिनकी शुद्धि के लिए ये होम होता है। 26? हाँ, 26। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि वगैरह पंचमहाभूत हो गए। फिर शब्द, स्पर्श जैसे 5 तन्मात्राएं, मन, बुद्धि, अहंकार, और आखिर में शिव तत्व। ओह। इस होम में साधक ये भावना करता है कि हर एक तत्व अपने कारण में विलीन हो रहा है। मतलब जैसे पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, ऐसे करते करते सब कुछ परम कारण यानी शिव में लीन हो रहा है। अरे वाह। ये एक तरह से सृष्टि का जो क्रम है उसे उल्टा करके अपने अस्तित्व को उसके मूल में विलीन करने का, आप कह सकती हैं, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। बाहरी त्याग करने से ठीक पहले एक तरह का आंतरिक वैराग्य। ये तो सचमुच बहुत ही गहन है, मतलब ब्रह्मांड को अपने अंदर ही समेट लेने जैसा। अच्छा, इसके बाद फिर सावित्री प्रवेश? हाँ, फिर साधक जल में खड़े होकर विशेष मंत्रों के साथ ओम भूर सावित्रीम प्रविशामि, इस तरह के मंत्रों से गायत्री देवी का आवाहन करता है। स्रोतों में उनका बड़ा सुंदर वर्णन है। स्फटिक जैसा वर्ण, 5 मुख, 10 भुजाएं। पर यहाँ जरूरी बात यह है कि फिर गायत्री को प्रणव यानी ओम में लीन करने को कहा गया है। ओम में? हाँ, और प्रणव को शिव का वाचक बताया गया है। मतलब ओम और शिव एक ही हैं। ये चेतना को परम सत्य शिव के साथ जोड़ने की कोशिश है। और फिर वो क्षण आता है जब वो औपचारिक रूप से घोषणा करता है। सही, बिल्कुल। साधक घोषणा करता है, दारेषणाच्च वित्तेषणाच्च लोकेषणाच्च व्युत्थितो हम। इसका मतलब कि मैं स्त्री की कामना, धन की कामना और लोक प्रतिष्ठा की कामना से ऊपर उठ के आऊं। अच्छा। और फिर 3 बार धीमी, मध्यम और फिर ऊंची आवाज में कहता है, संन्यस्तम मया, यानी मैंने संन्यास ले लिया। ये एक निर्णायक घोषणा है, अपने आप से और दुनिया से। इसके बाद जो चीजें होती हैं वो तो बड़ी ही प्रतीकात्मक लगती हैं, जैसे अभय दान देना, शिखा उखाड़ना, यज्ञोपवीत का त्याग करना। बिल्कुल बिल्कुल, सभी प्राणियों को अभय देना कि मेरी तरफ से कोई भय नहीं। फिर अपनी पुरानी पहचान के जो चिन्ह है, जैसे शिखा और यज्ञोपवीत, उसे मंत्र ओम भू समुद्रम गच्छ स्वाहा बोलकर त्याग देना। फिर वस्त्र त्याग कर कुछ कदम चलना। ये सब पुराने जीवन से पूरी तरह नाता तोड़ने के प्रतीक हैं। और तब गुरु आते हैं? हाँ, तब आचार्य उसे रोकते हैं और सन्यास के जो चिन्ह हैं, कोपीन यानी लंगोट, दंड यानी डंडा और गेरुए वस्त्र वो देते हैं। दंड ग्रहण करने का भी मंत्र है, इंद्रस्य वज्रो असि। फिर गुरु को साष्टांग प्रणाम करना होता है और भस्म धारण करनी होती है।
त्रिपुंड लगाकर। और गुरु कुछ उपदेश भी देते हैं इस समय? हाँ, गुरु शिष्य के दाहिने कान में प्रणव यानी ओम का अर्थ समझाते हुए उपदेश देते हैं और निर्देश देते हैं कि गुरु की आज्ञा में रहना है और वेदांत के अनुसार शिव ज्ञान में लगे रहना है, चाहे वो सगुण रूप हो या निर्गुण। और आखिर में वो शिव पूजन वाली प्रतिज्ञा, वो इतनी जरूरी क्यों मानी गई है? हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। शिष्य प्रतिज्ञा लेता है कि चाहे प्राण चले जाएं, पर वो त्रिलोचन शिव की पूजा किए बिना अन्न ग्रहण नहीं करेगा। ओह, ये दिखाता है कि सन्यास का मतलब सिर्फ सब कुछ छोड़ देना नहीं है, बल्कि ये एक नई, सबसे ऊंची निष्ठा जो शिव के प्रति है, उसे अपनाने का नाम है और एक सकारात्मक दैनिक कर्तव्य नित्य शिव पूजन को अपनाने का नाम है। मतलब त्याग के साथ एक नया संकल्प जुड़ जाता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ बाहरी वेश बदलने की नहीं है। ये गणपति पूजन से शुरू होती है, एक तैयारी है। फिर तत्वशुद्धि होम से अंदर का वैराग्य, सावित्री प्रवेश से परमात्मा से जुड़ना, हाँ, फिर घोषणा और प्रतीकों से पुराने जीवन का त्याग, और आखिर में गुरु उपदेश और उस अंतिम प्रतिज्ञा से एक नए रास्ते पर मजबूती से कदम रखना। एक पूरी यात्रा है ये। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत हमें इन कर्मकांडों के जरिए ये दिखाते हैं कि साधक के मन और चेतना में कितना गहरा बदलाव आता है। और जैसा मैंने कहा, ये त्याग सिर्फ नकारात्मक नहीं है, बल्कि शिव निष्ठा के एक सकारात्मक संकल्प में बदल जाता है। यहाँ एक बात सोचने पर मजबूर करती है। जब वो साधक तत्वशुद्धि में अपने हर हिस्से को उसके कारण में और अंततः शिव में विलीन करने की भावना करता है और फिर खुद को प्रणव रूपी शिव में एकाकार करने की कोशिश करता है, तो ये अनुभव व्यक्ति की अपनी मैं वाली जो पहचान है उसको किस हद तक पिघला देता होगा, और वो भी अंतिम व्रत लेने से ठीक पहले। ये विचार शायद हमें इन स्रोतों के और गहरे मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर सोचने को प्रेरित करता है।